राधे राधे दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय की, जिससे हमें नई सीख मिलेगी। चलिए जानते हैं उससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री भगवत गीता के 16वें अध्याय की महिमा को बताऊंगा। गुजरात में सूरत नाम का एक शहर है। राजा खंडन बाहु का वहाँ राज्य था, जहाँ वह स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह ही रहते थे। उन्होंने अमरदन नाम का एक अत्यंत भावुक नर हाथी रखा था, जिसके अहंकार के कारण उसकी कनपटी की से तरल पदार्थ निकलता था। एक दिन उस हाथी ने गुस्से में आकर अपनी जंजीरें तोड़ दी और हाथी शेर को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह नागरिकों को बेतहाशा पीछा करते हुए इधर उधर भागने लगा। हर कोई जितनी जल्दी हो सके भाग गया। हाथी पालकों ने तुरंत राजा को खबर दी। जब राजा ने सुना तो वह अपने बेटे के साथ उस स्थान पर गए जहां पागल हाथी था। राजा खंडन बाहु जंगली हाथियों को नियंत्रण करने की कला जानते थे। जब राजा उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी उन्मत्त होकर भाग रहा था, तो उन्होंने देखा कि कई लोगों को कुचल दिया गया था और अन्य लोग उस हाथी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी जब राजा उस अराजक दृश्य को देख रहा था, उसने देखा कि एक ब्राह्मण शांति से झील में स्नान करके लौट रहा है। वह ब्राह्मण चुपचाप श्री भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों का पाठ कर रहा था, जो शब्द से शुरू होते हैं, अभय निर्भयता। जब लोगों ने उस ब्राह्मण को हाथी की ओर बढ़ते देखा, उन्होंने उसे अपने पास न जाने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन उस ब्राह्मण ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे उस पागल हाथी के पास चला गया और उसे सहलाना शुरू कर दिया। जब हाथी ने ब्राह्मण को आते देखा, तो उसने तुरंत सारा क्रोध खो दिया, शांति से लेट गया। उस ब्राह्मण ने हाथी को कुछ क्षणों तक थपथपाया। उसके बाद वह शांति से अपने रास्ते पर चला गया। जब राजा और समस्त नगरवासियों ने यह अद्भुत घटना देखी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। राजा तुरंत गया और उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और उससे पूछा, ऐसी शांति और अद्भुत शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी तपस्या की और पूजा की है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रतिदिन मैं श्री भगवत गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ। भगवान शिव ने कहा, उस राजा ने ब्राह्मण से महल में आने का अनुरोध किया, जहाँ उसने उसे दान में से 100 सोने के सिक्के दिए और उस पवित्र ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वह उसे श्री भगवत गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों का जाप करने का निर्देश दे। जब राजा खंडन बाहु कुछ समय तक उन श्लोकों का जाप करते रहे, तो एक दिन वह अपने रक्षकों के साथ उस स्थान पर गए जहां उस पागल हाथी को रखा गया था। हाथी पागलों को उसे रिहा करने का आदेश दिया। इस पर नागरिक यह सोचकर राजा से परेशान हो गए कि हाथी फिर से उन्मत्त हो जाएगा। राजा उस पागल हाथी के सामने गया, जो तुरंत लेट गया और वह उसे सहलाने लगा। उसके बाद राजा अपने महल में लौट आया और अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और जंगल में चले गए, जहां उन्होंने श्री भगवत गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों का जाप करके भगवान कृष्ण की पूजा की और बहुत जल्दी उन्होंने भगवान के चरण कमल प्राप्त कर लिए। कृष्ण, जो कोई भी श्री भगवत गीता के 16वें अध्याय का जप करता है, चाहे वह कितना भी पापी हो, बहुत जल्दी राजा खंडन बाहु भगवान कृष्ण के चरण कमलों के समान लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।